जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ASC यूनिट्स ऑफ 71 सब एरिया यानी कि HQ नॉर्थन कमांड ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का 22 से 28 मई 2021 का एडिशन है, जिसके अंदर इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है। ये भर्ती आपकी परमानेंट है, जो कि ग्रुप सी के पदों पर निकाली है, जिसमें कि आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, फायरमैन, लेबर, कारपेंटर ये पद निकाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर आपके सभी डाउट इस भर्ती से जुड़े हुए क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं, तो आपको उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए अलग से या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेही होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, जिसमें आप इस भर्ती की जानकारी देख पा रहे हो। तो एक एक करके पोस्ट के बारे में बात करते हैं। आपकी पहली पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, जिसके लिए आपके टोटल 27 पद है, जिसमें कि आपका 10% ऑफ टोटल वैकेंसी, जो कि 2 पोस्ट होता है, वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। यहां पर दोस्तों इस पोस्ट पर जो सैलरी आपको दी जाएगी वो आपको 19,900 रुपए से लेकर के 45,700 रुपए, साथ ही आपको यहां पर जो बेसिकली एक शुरुआती सैलरी होगी वो 19,900 रुपए दी जाएगी। उसके बाद आपकी थोड़ी थोड़ी सैलरी के अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस पर अप्लाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, और दूसरा आपको बोले कि मस्ट पोसेस सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, जो कि आपका DTO या फिर RTO के द्वारा होना चाहिए। एंड साथ ही आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग सच व्हीकल, यानी कि उस व्हीकल को चलाने का। ये जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई अलग जगह से एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है अगर वो 2 साल पुराना है, तो वो आपका जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है उसके अंदर काउंट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपके टोटल इसके जो पद है वो आपने जान लिए है। जनरल के लिए 5 है, SC के लिए 21 है और EWS के लिए 1 है। फिर जो आपकी अगली पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक की, इसके लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 19,900 ही होगी। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता। बी में आपको बोला है कि कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आप उसमें सक्षम होने चाहिए, जो कि व्हीकल्स के नेम होते हैं वो इंग्लिश के अंदर भी रीड कर सको और हिंदी के अंदर भी। साथ ही आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। अब आती है आपकी फायरमैन की पोस्ट, इसके लिए 3 पद है। एज आपकी सेम रखी है। क्वालिफिकेशन में आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। दूसरा आपको बोला है कि मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, होस फिटिंग्स एंड फायर अप्लायंसेस, यानी कि आपको इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। सी में आपको बोला है कि मस्ट बी फैमिलियर विद द यूज ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि आप जो आपका मेंटेनेंस की फर्स्ट एड होती है, फायर फाइटिंग होती है, उसके साथ आप फैमिलियर यानी कि वो वर्क आपको अच्छे से आना चाहिए। मस्ट नो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन फाइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। ई में आपको बोला है कि मस्ट बी कन्वर्सेंट विद फुट एंड अप्लायंस फायर सर्विस ड्रिल्स, आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। और हाइट भी आपकी यहाँ पर मांगी गई है। हाइट में आपके विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और यहाँ पर जो ST कैंडिडेट हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर दी जाएगी। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर और फुलाकर के 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 4.5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। वेट आपका 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। अब आपकी जो लेबर की पोस्ट है जिसके लिए 10 पद है, इसमें आपसे अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा।
कारपेंटर की पोस्ट पर आपकी एज 18 से 25 रहेगी और अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता। साथ ही आपको बोला कि जो कारपेंटरी यानी कि बढ़ाई का काम होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर पोस्ट की पूरी जानकारी जान ली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है जो काउंट की जाएगी वो बेसिकली ये जो आपका फॉर्म जारी हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर हुआ है। तो इस नोटिस के आने के 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पर 11 जून बैठता है। तो 11 जून 2021 तक आपकी एज काउंट की जाएगी और 11 जून 2021 ही आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो फॉर्म भरने की डेट है वो रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज एज चेक कर सकते हो। आपको देखने को मिल पा रहा है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए, ओबीसी हो तो 18 से 28, क्योंकि यहाँ पर छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, उसी को मिला करके एससी एसटी कैंडिडेट 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट पर यहाँ पर 18 से 27 साल तक यूआर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 32 साल की उम्र तक एससी और ईडब्ल्यू 32 साल की उम्र तक ही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी तो जान ली है। फिजिकल टेस्ट यहाँ पर दोस्तों आपका जो एंड्योरेंस टेस्ट है उसके बारे में आप देख लीजिए। इसमें एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर आपका जो फायरमैन की पोस्ट पर होगा 65.5 kg टू ए डिस्टेंस, यानी कि एक मैन को फायरमैन लिफ्ट कैरी करनी है 183 मीटर तक 96 सेकंड के अंदर। साथ ही क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यानी कि आपको लॉन्ग जंप करना है 2.7 मीटर का। तो ये फिजिकल टेस्ट होगा आपका फायरमैन की पोस्ट पर, अन्य पोस्ट पर ये नहीं होगा। जो अन्य पोस्ट है उन पर आपका फिजिकल, प्रैक्टिकल एंड रिटन टेस्ट होगा। ये जो आपका तरीका रहेगा उसकी जानकारी अभी आगे इसी नोटिफिकेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके अन्य ट्रेड बच जाते हैं इन पर आपका जो तरीका रहेगा फिजिकल टेस्ट का उसके बारे में कोई ऐसी अलग से जानकारी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कोई फिजिकल होगा ही नहीं। रिटन टेस्ट आपका होगा बाकी फायरमैन की पोस्ट को छोड़ करके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। इसमें आपके 4 पार्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। किससे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप देख लीजिए। टोटल मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। 33% यहाँ पर आपकी पासिंग मार्क है और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि आपकी 0.25 की रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो 1/4 मार्क है वो कट किया जाएगा और एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया है। पार्ट 1 जो आपका है जनरल इंटेलिजेंस, इसमें आपका ये सिलेबस रहेगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है आपकी एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी अलग से तो मेंशन यहाँ पर मुझे कहीं दिख नहीं रही है, और जो आपको फीस एक तरह से पे करनी है वो जो आप फॉर्म सेंड करोगे उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक पोस्टल स्टाम्प लगाना होगा जो कि 45 रुपए का होगा, और ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी मैं जो आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से उसके अंदर क्लियर हो जाए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको उसको सेंड करना है, कौन सा स्टाम्प आपको लगाना है, कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो ये सब जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसी के अंदर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है वो दिया जा रहा है। ये आपका परफॉर्म है जो कि आप टाइप भी कर सकते हो, और अगर आप इसको हैंड से रिटर्न कर रहे हो तो आपको ब्लू इंक बॉल पॉइंट से ही इसको रिटर्न करना है, बाकी किसी अन्य पेन से आपको रिटर्न करने की अनुमति नहीं है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल या फिर रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी इस वैकेंसी, इस फॉर्म के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है इस जानकारी को लेकर के, कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर कर सकूं। तो ये थी दोस्तों आपकी भर्ती के बारे में जानकारी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।